नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1, खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने के क्या नुकसान हैं? जैसे सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से आपकी भूख कम हो सकती है। ज़्यादा देर तक भूखे रहने से शरीर में कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है। फिर लोग ओवर डाइटिंग कर लेते हैं, जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह की चाय या कॉफ़ी का सीधा असर आपके शुगर लेवल पर पड़ता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से शुगर लेवल हाई रहता है। इसके अलावा चाय या कॉफ़ी शरीर के एसिड एल्कलाइन के संतुलन को बाधित करता है, जिससे जी मिचलाना जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए सुबह खाली पेट कभी चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से गैस की समस्या हो सकती है। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, जिसके खाली पेट सेवन करने से गैस्ट्रिक सेल्स उत्तेजित होती हैं। इस कारण हार्टबर्न और एसिड रिफ्लेक्ट हो सकता है। इससे आपके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। रोज़ाना सुबह की चाय या कॉफ़ी आपकी भूख को कम या ख़त्म कर सकती है। इससे आपके मेटाबॉलिज्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र ढंग से काम नहीं करता है। सवाल नंबर 2, क्या मखाना खाने से वज़न तेज़ी से कम होता है? दरअसल मखाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी मात्रा होती है। इसी के साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट और सोडियम कम होता है। मखाने में मौजूद ये न्यूट्रिशन इसे वेट लॉस के लिए बेहतरीन मानते हैं। इसे खाने के बाद लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती है। इसी के साथ बेटाइम की भूख में भी काम आ सकता है और आपको तला भुना या फिर प्रोसेस्ड स्नैक खाने से रोकता है। मखाना एक पॉपुलर टी टाइम स्नैक्स है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। एक रिपोर्ट्स की माने तो एक कप रोस्टेड मखाना में 106 कैलोरी होती है। वहीं मखाना लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा किलो वजन कम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 3, सफ़ेद बालों को काला करने के लिए क्या खाएं? दरअसल पालक एक शानदार प्लांट बेस्ड सोर्स है, जो फोलेट, आयरन और विटामिन ए और सी जैसी लाभकारी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पालक में पाए जाने वाले विटामिन ए जैसे तत्व गिलेट्स को सीवन या एक तेलीय पदार्थ बनाने में मदद करता है। यह तेलीय पदार्थ बालों को स्वस्थ रखने के लिए स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। पालक का सेवन बालों को न सिर्फ बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि उनकी प्राकृतिक सुंदरता को कायम रखता है। इसके अलावा अंडों का सेवन करने से शरीर के अंदर प्रोटीन और आयरन का बैलेंस बना रहता है। अंडे बायोटिन नामक विटामिन बी से भरपूर होते हैं, जो बालों को बढ़ने में और उनके नेचुरल रंग को कायम रखने में मदद करता है। इसके साथ ही सोयाबीन में बालों के लिए गुणकारी प्रोटीन तो मौजूद होता ही है, साथ साथ स्मिंडीन का नाम का एक तत्व भी होता है, जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शोध में पाया गया है कि स्मिडीन बालों को बढ़ाने और उन्हें नेचुरल खूबसूरती प्रदान करने में कारगर होता है। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए आप अपने आहार में छोलों को शामिल करें। छोले विटामिन बी9 से भरपूर होता है, जो बालों को सफ़ेद होने से बचाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा यह प्रोटीन, आयरन और जिंक का भी अच्छा सोर्स है, जो सफ़ेद बालों की समस्या को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। सवाल नंबर 4, यूरिक एसिड बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से गाउट बाय हार्ट अटैक, शुगर, किडनी संबंधी रोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आज की अनियमित जीवन शैली, खराब खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको शाकाहारियों की तुलना में यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा अधिक होता है। रक्त में यूरिक एसिड का अधिकांश स्तर तब बढ़ जाता है जब भोजन के माध्यम से अतिरिक्त प्यूरिन का सेवन किया जाता है। साथ ही गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी के अलावा यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ जाता है। कभी कभी दोनों स्थितियां एक साथ होती हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने के अन्य कारण भी हैं, जैसे अधिक वजन या मोटापा, मूत्रवर्धक दवाएं लेना, उच्च प्यूरिन खाद्य पदार्थों का सेवन और शराब का सेवन, कीमोथेरेपी जैसे उपचार जो शरीर में मृत कोशिकाओं को हटाते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों में शरीर में कोशिकाओं के बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सवाल नंबर 5, पेट की आंतों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं? दरअसल आंतों को मजबूत करने के लिए पानी पीना सबसे सरल उपायों में से एक है। पानी न सिर्फ आपके पेट और पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है, बल्कि यह आपके आंतों को भी मजबूती देने का काम करता है। पानी आंत की गतिविधियों को तेज करता है और तेजी से खाना पचाने में मदद करता है। यह आंतों को साफ रखता है और मल त्याग को भी आसान बनाता है।
अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाएं क्योंकि पाचन ठीक मुंह के अंदर शुरू होता है। पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम लाल ग्रंथियों द्वारा उत्पादित लाल में मौजूद होते हैं। आंतों को स्वस्थ रखने के लिए फाइबर से भरपूर आहार, फल और सब्जियों का सेवन बेहद ज़रूरी है। दही जैसे फर्मेंटेड फूड का सेवन आंतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बैक्टीरिया तेजी से भोजन पचाने में मदद करता है, आंतों के पाचन एंजाइम को बढ़ाते हैं। इस तरह यह आंतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 6, सुबह खाली पेट पपीता खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल पपीता फाइबर और पानी से भरा लो कैलोरी फूड है। यह आंत को साफ करता है और मल को बाहर निकालने में मददगार होता है। इससे कब्ज और अपच जैसी दिक्कतें भी दूर होती है। पपीते में पपेन नाम का एक एंजाइम होता है। यह फूड से मिलने वाले प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, इसलिए पेट से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या में इसे जरूर खाना चाहिए। पपीते में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। पपीता शरीर को वसा से छुटकारा पाने में मदद करने के अलावा खराब कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में भी मदद करता है। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो अंधेपन को रोकने में मदद करता है और उम्र के कारण दृष्टि को होने वाले सभी नुकसान को धीमा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पपीता एक ऐसा फल है जो आंखों के लिए भी फायदेमंद है। पपीते में बड़ी मात्रा में विटामिन सी, ए और ई और एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो पोषक तत्व है जो शरीर की रक्षात्मक कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पपीता कई अन्य फलों की तरह कैलोरी में कम होता है, साथ ही इसमें पानी और फाइबर का उच्च स्तर होता है और यह गुण है जो कि किसी व्यक्ति को वजन कम करने में मदद करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पानी और फाइबर तृप्ति को बढ़ाते हैं जिससे यह लंबा हो जाता है। सवाल नंबर 7, हाई कोलेस्ट्रॉल को तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दरअसल दलिया, राजमा, सेव और ब्रसेल्स स्प्राउट में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करता है। डेयरी प्रोडक्ट प्रोटीन, एलडीए और कुछ कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर भोजन जैसे सैल्मन, अखरोट और अलसी भी हेल्दी टिश्यूज़ का निर्माण करता है। इसके अलावा आपको शराब पीना अच्छा लगता है लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए सही नहीं है। आपको शराब को छोड़ना होगा। आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए शराब भी जिम्मेदार है, इसलिए शराब को छोड़ दें। इसके साथ ही एक्सरसाइज का मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर ही वर्कआउट करें, बल्कि आप घर पर भी लाइट वर्कआउट कर सकते हैं। घर पर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे आप एक्टिव रहेंगे और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होगा। आप मेडिटेशन, योग और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। इसके अतिरिक्त आपका वजन अगर ज़्यादा है या आप मोटे हैं तो यह ज़रूरी है कि आप अपना वजन कम कर लें। वजन बढ़ने से आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा जो आपकी धमनियों और रक्त वाहिकाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। स्वस्थ तरीके से वजन कम करने के लिए ढेर सारे फल, सब्जियां, नट्स, बीज, साबुत अनाज खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। साथ ही खूब पानी पीना न छोड़ें।